नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं निखिल कुमार। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। गृह मंत्रालय ने कहा, नेपाल और भूटान से सड़क तथा वायु मार्ग से भारत आने वाले नागरिकों के लिए बिना पासपोर्ट या वीजा की यात्रा की सुविधा जारी रहेगी। अफगानिस्तान में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1400 से अधिक हुई। भारत ने काबुल में 21 टन राहत सामग्री पहुंचाई। और बिहार के राजगीर में हॉकी एशिया कप प्रतियोगिता में आज से सुपर 4 के मुकाबले शुरू होंगे। अब समाचार विस्तार से। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग 3 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनकी ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रही है। एक रिपोर्ट। दोनों नेताओं के बीच कल द्विपक्षीय वार्ता होगी। श्री वोंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा भारत और सिंगापुर के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है और इससे दोनों देशों की साझेदारी और मजबूत होगी। दोनों देशों के प्रधानमंत्री को क्षेत्रीय और परस्पर हित के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श का अवसर भी मिलेगा। समाचार कक्ष से मनोज। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे आज से भारत की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। उनकी 4 दिन की यात्रा के दौरान कल बिहार के राजगीर में रॉयल भूटान टेम्पल का प्रतिष्ठापन आयोजन संपन्न होगा। प्रधानमंत्री के साथ भूटान के धर्मगुरु जे खेनपो भी आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार राजगीर में रॉयल भूटान टेम्पल का प्रतिष्ठापन दोनों देशों के बीच बौद्ध धर्म की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि प्रतिष्ठापन समारोह के बाद भूटान के प्रधानमंत्री अयोध्या में श्रीराम मंदिर के दर्शन भी करेंगे। भूटान के धर्मगुरु और प्रधानमंत्री की भारत यात्रा दोनों देशों की विशेष साझेदारी के तहत नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान परंपरा के अनुरूप हो रही है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्री तोब्गे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से भी मिलेंगे। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान डेविड वेटफुल भारत की 2 दिन की यात्रा के दौरान कल रात बेंगलुरु से नई दिल्ली पहुंचे। वे वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी यात्रा से दोनों देशों के संबंध मजबूत होंगे और रणनीतिक साझेदारी बढ़ेगी। दोनों देशों की साझेदारी के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। नेपाल और भूटान से सड़क तथा वायुमार्ग से भारत आने वाले नागरिकों के लिए पासपोर्ट या वीजा के बिना यात्रा की सुविधा जारी रहेगी। गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी छूट आदेश 2025 अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत विशेष श्रेणी में वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज और वीजा संबंधी जरूरतों से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति जो धार्मिक उत्पीड़न या इसके भय से भारत में शरण लेने को बाध्य हुए और जो 31 दिसंबर 2024 को या इससे पहले बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत आ गए या जिनके पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज की वैधता समाप्त हो गई है, उन्हें वैध पासपोर्ट और वीजा की आवश्यकता से छूट दी जाएगी। इन अल्पसंख्यक समुदायों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अफगानिस्तान में आए भूकंप के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 1400 हो गई है, जबकि हजारों लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। भारत ने अफगानिस्तान को भीषण भूकंप की आपदा से निपटने के लिए मानवीय सहायता भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि कल 21 टन राहत सामग्री अफगानिस्तान को पहुंचाई गई। एक रिपोर्ट। राहत सामग्री में कंबल, टेंट, स्वास्थ्य किट, पानी की टंकी, जनरेटर, रसोई के बर्तन, जल शोधन यंत्र, स्लीपिंग बैग, आवश्यक औषधि, व्हील चेयर, सैनिटाइजर, जीवन रक्षक घोल और चिकित्सा उपकरण शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान की स्थिति पर नजर रखी जाएगी तथा आगे और भी राहत सामग्री भेजी जाएगी। राहत और बचाव दल मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए काम कर रहे हैं। मृतकों और घायलों के आंकड़े अभी तक अंतिम रूप से घोषित नहीं किए गए हैं। समाचार कक्ष से राजेश मीणा। रविवार को अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में 6 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसका केंद्र नांगरहार प्रांत की राजधानी जलालाबाद से 27 किलोमीटर उत्तर पूर्व में 8 किलोमीटर की गहराई पर था।
नेपाल के तराई क्षेत्र बीरगंज में हैजा संक्रमण के मामलों में कमी आई है और सक्रिय मामले घटकर 103 रह गए हैं। आंतों में जीवाणु संक्रमण हैजा से अब तक 793 लोग उबर चुके हैं, जबकि 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने उपचार सुविधाओं का निरीक्षण करने और हैजा रोगियों की स्थिति की जानकारी लेने के लिए अस्पतालों का दौरा किया। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने 2 और बलूच युवाओं को जबरन गायब कर दिया है। एक प्रमुख मानवाधिकार संगठन ने मंगलवार को इसका खुलासा किया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में लोगों को जबरन गायब करने और उनके उत्पीड़न का सिलसिला जारी है। अत्याचारों का खुलासा करते हुए बलूच यकजहती समिति ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और वैश्विक समुदाय से बलूचिस्तान में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के लिए पाकिस्तानी सरकार को जिम्मेदार ठहराने की अपील की है। पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक अर्धसैनिक बल के मुख्यालय पर हमले के बाद 5 आतंकवादी मारे गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में 6 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। उत्तरी वजीरिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा से लगे बन्नू जिले में फेडरल लाइंस पर एक आत्मघाती हमलावर द्वारा विस्फोटकों से लदी कार को मुख्य द्वार के पास टक्कर मारने के बाद आतंकवादी वहां घुस गए थे। बेल्जियम के विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के आगामी सत्र में बेल्जियम फलस्तीन को मान्यता देगा। श्री प्रीवोट ने कहा कि हमास समर्थकों के यहूदी विरोधी या आतंकवाद की भी कड़ी निंदा की जाएगी। उन्होंने घोषणा की है कि राष्ट्रीय स्तर पर इजरायल पर 12 कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। उन्होंने फलस्तीन के पुनर्निर्माण के लिए बेल्जियम की प्रतिबद्धता की भी घोषणा की है। बेल्जियम का यह निर्णय ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा और ब्रिटेन द्वारा फलस्तीन को मान्यता देने के बाद आया है। श्रीलंका में इस वर्ष अगस्त महीने में भारत से सबसे अधिक 46,473 पर्यटक पहुंचे। श्रीलंका पर्यटन विकास प्राधिकरण के अनुसार इस महीने कुल 1,98,235 पर्यटक श्रीलंका गए। यह पिछले वर्ष अगस्त की तुलना में 20.4% ज्यादा है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल। भारत के यूकी भामरी और न्यूजीलैंड के उनके जोड़ीदार माइकल वीनस ने यूएस ओपन 2025 में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए सीधे सेटों में शानदार जीत दर्ज की और पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। भारत और न्यूजीलैंड की इस जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में चौथी वरीयता प्राप्त जर्मन जोड़ी केविन क्राविएट्स और टिम पुड्स को 6-4, 6-4 से हरा दिया। इससे पहले यूकी भामरी और माइकल वीनस ने कोलंबिया के गोंजालो एस्कोबार और मैक्सिको के मिगुएल एंजेल रेस वेरेला को 6-1, 7-5 से हराकर अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की की थी। आज रात क्वार्टर फाइनल में उनका सामना क्रोएशिया के निकोला मैक्टिक और अमेरिका के राजीव राम की जोड़ी से होगा। और शतरंज की प्रतिष्ठित फिडे ग्रैंड स्विस 2025 प्रतियोगिता आज से उज्बेकिस्तान के समरकंद के सिल्क रोड एक्सपो में शुरू होगी। 15 सितंबर तक चलने वाली ये प्रतियोगिता विश्व में शतरंज के सबसे महत्वपूर्ण आयोजनों में से एक है। इस प्रतियोगिता में सबकी निगाहें आर प्रज्ञानंद पर रहेंगी, जो भारत के सर्वोच्च रेटिंग वाले खिलाड़ी होने के साथ ही फिलहाल विश्व के चौथे नंबर के खिलाड़ी हैं। वे प्रतियोगिता के ओपन वर्ग में शीर्ष वरीयता के साथ सबसे आगे हैं। उनके साथ विश्व चैंपियन डी गुकेश, अर्जुन एरिगेसी और गत चैंपियन विदित गुजराती भी इस मजबूत भारतीय टीम में शामिल हैं। भारत की महिला चैंपियन दिव्या देशमुख भी ओपन वर्ग में प्रतिस्पर्धा में शामिल होकर सुर्खियां बटोर रही हैं और प्रतियोगिता के लिए उत्साह में वृद्धि कर रही हैं। इधर बिहार के राजगीर में हॉकी एशिया कप प्रतियोगिता में आज से सुपर 4 के मुकाबले शुरू होंगे। भारत के अलावा चीन, मलेशिया और दक्षिण कोरिया की टीमों ने सुपर 4 के लिए क्वालिफाई किया है। सुपर 4 में सभी चारों टीमों का एक दूसरे से सामना होगा। इस चरण की शीर्ष 2 टीमों के बीच प्रतियोगिता का फाइनल खेला जाएगा, जबकि बाकी 2 टीमों के बीच तीसरे और चौथे स्थान के लिए मुकाबला होगा। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश, चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और जापान की टीमें 5वें से 8वां स्थान हासिल करने के लिए मैच खेलेंगी। एशिया कप 2025 से हॉकी विश्व कप 2026 के लिए पात्रता तय होती है, इसलिए टीमों की रैंकिंग निर्धारित की जाती है। विश्व दर्पण के लिए मैं मुकेश कुमार बल। संयुक्त अरब अमीरात ने 2025 में वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी देश के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। इस देश की कंपनियों ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप में कई सौर परियोजनाएं शुरू की हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। गृह मंत्रालय ने कहा, नेपाल और भूटान से सड़क तथा वायु मार्ग से भारत आने वाले नागरिकों के लिए बिना पासपोर्ट या वीजा के यात्रा की सुविधा जारी रहेगी। अफगानिस्तान में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1400 से अधिक हुई। भारत ने काबुल में 21 टन राहत सामग्री पहुंचाई है। और बिहार के राजगीर में हॉकी एशिया कप प्रतियोगिता में आज से सुपर 4 के मुकाबले शुरू हो रहे हैं। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।